एपिसोड 2 के अंदर हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में एक दादी को टाचिबाना की दुकान पर लेकर आता है, वो भी अपनी कमर पे बिठाकर। टाचिबाना अब उन दादी जी को जानती है। वहीं वो दादी हारुका को कहती है कि मुझे नीचे उतारो। हारुका उसे कहता है कि खुद उतर जाओ। ये सुनकर दादी कहती है कि तुम मुझ जैसी बूढ़ी को ऐसा कह रहे हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो निंजा की तरह नीचे लैंड करती है। ये देखकर हारुका उसे कहते हैं कि आप तो कह रही थी कि आपकी कमर में दर्द है। तो दादी जी कहती है हाँ। ये सुनकर हारुका गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि आपकी कमर में तो दर्द लग ही नहीं रहा है। जिसके बाद दादी जी हारुका से कहती है कि तुम फॉरेन के स्टूडेंट हो, मुझे यहाँ पर लाने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और वो कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तभी टाचिबाना उसे रोकती है और उसे कुछ खाने का देती है और कहती है कि आज तुम्हारा एंट्रेंस सेरेमनी है, लेकिन अभी सेरेमनी शुरू होने में थोड़ा टाइम है, क्या तुम एक्साइटेड हो। ये सुनकर हारुका वापस से शर्मा जाता है और अब उसे कहते हैं चुप हो जाओ। तब टाचिबाना उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग आने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है जो कि टाचिबाना को बुला रहा होता है। उसका पैर अब रेस्टोरेंट की गेट पर ही अटक जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। उस बंदे को देखकर दादी कहती है नीरे ये तो तुम हो, मॉर्निंग। जिसके बाद वो बंदा भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और खड़ा हो जाता है। और वो टाचिबाना से कहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने अपनी फॉरेन की यूनिफॉर्म पहनी है, सही लग रही है ना मुझ पर। तो अब हारुका उसे कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट के पीछे टैग लगा हुआ है। ये सुनकर अब वो उस टैग को उतारने की कोशिश करता है और अब वो गिर ही जाता है। जिसके बाद वो टैग उतार लेता है और अब वो कहता है क्या ये बंदा भी फॉरेन में है। तो टाचिबाना उसे कहती है हाँ तुम दोनों सेम ग्रेड में होने वाले हो। ये सुनकर अब नीरे हारुका से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम बाहर के टाउन से आए हो। जिस पर हारुका कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से आया हूँ। तभी नीरे उसके पास आता है और कहते हैं कि ये क्या तुम्हारी आंखें और तुम्हारे बाल। तो अब हारुका उसे कहते हैं तो फिर क्या हुआ। जिस पर नीरे कहते हैं कि इतना स्ट्रेस मत लिया करो, तुम तो बूढ़े हो रहे हो। ये सुनकर टाचिबाना काफी जोर जोर से हंसने लगती है। वो अब नीरे को बताती है कि ये हारुका है और ये टाउन में कल ही आया है। और अब वो बताती है कि ये स्टूडेंट है नीरे। जिसके बाद अब नीरे एक बुक को बाहर निकालता है और कहते हैं कि मैंने बाहर के टाउन के हारुका के बारे में कभी नहीं सुना। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फॉरेन हाई स्कूल कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है, तुम्हें पता तो है ना। वो फॉरेन के मेंबर्स लड़ते हैं लोकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कमजोर को बचाते हैं और बुराई खत्म करते हैं। वो हीरो ऑफ जस्टिस है। जो भी फॉरेन में आता है वो हमारे अपर क्लासमेट को एडमायर करता है और वो सभी चाहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाउन को। तभी लोग काफी कूल है, मैं भी उनमें से एक हूँ। वैसे तुम क्यों आए हो फॉरेन में। तो हारुका कहता है कि मुझे फॉरेन के टॉप पर आना है, टाउन का हीरो ऑफ जस्टिस बनना काफी कूल है। लगता है फॉरेन में सभी स्ट्रॉन्ग लोग हैं और मैं उनमें काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो नीरो से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ कभी नहीं करना चाहिए जो कि तुम कभी कर ही ना पाओगे। अगर तुम टॉप पर आना चाहोगे तो तुम गंजे हो जाओगे। ये सुनकर अब टाचिबाना वापस से हंसने लगती है। ये देखकर हारुका गुस्सा हो जाता है और नीरे से कहता है कि चलो बाहर चल के लड़ते हैं। तभी नीरे कहते हैं नहीं टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो जाता है और वो कहते हैं कि आज से मैं भी हीरो ऑफ जस्टिस बनूंगा। जिसके बाद वो चला जाता है। वहीं पर अब हारुका कहते हैं कि ऐसा स्टूडेंट फॉरेन में क्या करने आया है, एक हीरो ऑफ जस्टिस को तो इससे भी ज्यादा कूल होना चाहिए। ये सुनकर टाचिबाना कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लुक्स की बात करोगे। तो कहते हैं कि मैं कपड़ों की बात कर रहा था, जो ऐसे वियर्ड कपड़े पहनते हैं छपरियों वाले, वो फाइट में क्या ही कर पाएंगे, मैंने ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है। ये सुनकर अब टाचिबाना उससे कहती है कि क्या तुम्हें कॉफी फ्रूट का कलर के बारे में पता है। पर कहते हैं कि शायद से वो कलर ब्राउन होता है। तो कहती है नहीं उसका कलर रेड होता है और वो चेरी की तरह स्मूथ होते हैं। पहले मुझे लगता था कि जैसे ये जार में दिख रहे हैं वैसे ही हार्वेस्ट होते होंगे, मुझे नहीं पता था कि वो सीड्स होते हैं। तो इसी तरीके से अगर तुम किसी भी चीज को एक पर्सपेक्टिव से देखते हो तो तुम्हें उसकी कभी भी असली शेप नहीं पता चलेगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अजम्पशन जल्दी बनाना गलत है। जरा चीजों को अच्छे से देखो, हर नजरिए को देखो और फिर समझने की कोशिश करो, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एक पर्सन कैसा होता है। कम से कम मैं तुम्हें देख रही हूँ तो क्यों ना तुम मेरी तरफ देखो। तब हारुका से कहते हैं कि क्या नीरे लड़ने में अच्छा है। जिस पर टाचिबाना कहती है कि क्या तुम्हें इसी बात से फर्क पड़ता है। अगले सीन में लोग देखते हैं हारुका बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो टाचिबाना की ही बात याद करता है कि अजम्पशन जल्दी बनाना काफी गलत है। हारुका कहते हैं कि चाहे कुछ भी कहो ये सच है। तभी अचानक से बेकरी वाले अंकल उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी सी ब्रेड लेकर जाओ, ये ताजी है। तो हारुका हैरान होकर कहते हैं क्यों। जिस पर वो अंकल कहते हैं कि तुम फॉरेन के स्टूडेंट हो, तुम हमारी मदद करते हो तो हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और हमने तो ये भी सुना कि कल की फाइट में तुमने काफी अच्छा किया, सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि तुम कितने कमाल के हो। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब वहाँ से जाता है, लेकिन तभी अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं कि लो मैंने ब्रेड्स को पैक कर दिया है, इन्हें लंच में खा लेना। हारुका अब मना नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद वो स्ट्रीट में आगे बढ़ता है और अब अलग अलग दुकान वाले उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसे कुछ न कुछ दे रहे होते हैं। वो सभी उसका शुक्रिया भी करते हैं। वहीं पर अब हारुका के पास काफी ज्यादा सामान हो जाता है। वो अब कहते हैं कि आखिर टाउन वाले लोगों के साथ क्या चल रहा है, वो मुझ जैसे पर्सन के लिए इतना ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। तभी उसे टाचिबाना की बात याद आती है और अब वो कहते हैं कि शायद से मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि सभी लोग मेरी तरफ वैसे नहीं देखेंगे। तभी अचानक से उसके पास एक लड़की आती है और उसे कहती है कि तुम फॉरेन से हो ना, मेरी मदद करो। और अब अगले सीन में हम लोग नीरे को देखते हैं, जिसे एक गली में काफी सारे बड़े लोग मार रहे होते हैं। एक बंदा उससे कहते हैं कि मुझे उस लड़की से बात करने में मजा आ रहा था, तुम बीच में क्यों आए। जिस पर नीरे उसे कहते हैं कि तुम उसे बात नहीं कर रहे थे, तुम उसे छेड़ रहे थे। तो बंदा उसे कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, तुम कहते हो कि तुम बहुत फॉरेन हो लेकिन तुम्हें तो खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो अब उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी नीरे उस बंदे को पकड़ लेता है। तभी वो बंदा उसे मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे। इसी तरीके से वो उसका मजाक उड़ाता है। तभी नीरे उसे वापस से पकड़ लेता है। तो बंदा उसे कहते हैं कि दूर हट जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। तभी नीरे उसे कहते हैं कि वो फॉरेन उन लोगों को खत्म कर देंगे जो कि इस टाउन के लोगों को
दुख पहुंचाएंगे, डिस्ट्रक्शन पहुंचाएंगे। यह सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। नीरे अब भी उस बंदे को छोड़ता नहीं है तो बंदा उसे काफी ज्यादा मारने लगता है। उसे कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम विंड ब्रेकर हो या फिर कुछ भी हो, खत्म तो तुम भी हो गए। ऐसा बोलने के बाद वो नीरे को काफी जोर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हारुका आता है जो कि उस बंदे को काफी जोर से लात मार के पीछे गिरा देता है। ये देखकर नीरे हैरान हो जाता है और वो हारुका से कहते हैं कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। वहीं पर अब सभी लोग हारुका से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने साथी को बचाने आए हो। तो हारुका उसे कहता है नहीं, लगता है तुम लोग को गलतफहमी हुई है, मुझे बस ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कि कमजोर होते हैं और अपने आप को ताकतवर बताते हैं। ये सुनकर वो सभी उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। ये देखकर नीरे हारुका से कहते हैं कि तुम इन सभी लोगों से अकेले नहीं लड़ पाओगे, इसे पीछे हट जाओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हारुका उन सही बंदों को अकेले ही हरा देता है। ये देखकर नीरे भी हैरान होता है और कहते हैं कि इसने तो सही बंदों को एक ही बारी में खत्म कर दिया, आखिर ये कौन है। जिसके बाद अब हारुका वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखकर नीरे डर जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझसे डिसअपॉइंट हुए होगे है ना, कि मुझ जैसे कोई पर्सन फूरिन में आएगा। तो हारुका उसे कहता है कि लगता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था, बेकार बंदे तुम लोग को हर जगह पर मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि तुम फूरिन में क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी लिमिट क्या है। तब वो बताता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तब हमेशा मुझे बुली किया जाता था, वो मुझसे जबरदस्ती काम कराते थे, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा आया जिसने मुझे बचाया और वो फूरिन से था। वो बंदे से मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन सही में वो काफी कमाल का भी था और मैं तो बस उसी की तरह बनना चाहता हूँ। नीरे अब रोने लगता है और कहता है कि मैं फूरिन में इसलिए आया था जिससे कि मैं भी ताकतवर बन पाऊँ और कमाल का बन पाऊँ, पर मैं काफी बेकार हूँ। ये सुनकर हारुका को याद आता है कि वो नीरे के कपड़ों की बेइज्जती कर रहा था, पर फिर भी वो उन बंदों से काफी तरह डट कर लड़ रहा था। हारुका अब नीरे से कहते हैं कि तुम कमजोर फाइटर हो, लेकिन क्राई बेबी भी मत बनो, इससे तुम और कमजोर लगोगे और शायद से तुम बेकार नहीं हो। ये सुनकर नीरे काफी शौक होता है। तभी वही लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो शर्मा कर कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़की उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि उस लड़के ने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि तुम वहाँ पर थे, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर नीरे काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। वहीं पर वो लड़की हारुका का भी शुक्रिया करती है। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और अब वहाँ से जाने लगता है। तभी नीरे उसे रोकता है तो अब हारुका उसे गुस्से में कहता है क्या है। तभी नीरे अपनी वही बुक को बाहर निकाल लेता है और अब उसे कहते हैं कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है, तुम्हारी हॉबी क्या क्या है और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। तुम्हारी हाइट तो मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, लगता है 169 सेंटीमीटर हो तुम। जिसके बाद वो हारुका के बारे में अब सारी चीजों को नोट करने लगता है। ये देखकर हारुका उसके सर पर मारता है और कहते हैं मुझे टच मत करो और ना ही मुझे मेजर करो। तो कहते हैं माफ कर दो, मैं उन लोगों का डाटा इकट्ठा करता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ और जो मुझे कूल लगते हैं। ये सुनकर अब हारुका वापस से शर्मा जाता है और अब वहाँ से जाने लगता है। तो नीरे भी उसके साथ जाते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाता हूँ। तो हारुका उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि स्कूल कैसे जाया जाता है। तो कहते हैं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, दरअसल मैं फाइट में तुम्हारी शायद मदद नहीं कर पाऊंगा, बट अगर टाउन की बात आती है या फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों की तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ सीधा टॉप पर जाने के लिए। ये सुनकर हारुका शौक हो जाता है। वहीं नीरे उसके हाथ को पकड़कर उसे कहते हैं कि चलो स्कूल इस तरफ है। अगले सीन में हम लोग को फूरिन हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा सभी फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट से कहता है कि मैं तुम सभी लोग का वेलकम करता हूँ। वहीं नीरे हारुका को खींच रहा होता है और कहते हैं चलो ना, जिस पर वो कहता है कि पहले मुझे खाना खाने दो। और अब अगले सीन में वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो लोग स्कूल में आकर सबसे पहले बॉब फिन का हेडक्वार्टर देखते हैं। वहीं पर हारुका बिल्डिंग को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे ताकतवर लोग होने वाले हैं, वैसे लोग जैसे मैंने कल स्ट्रीट पर देखे थे। जिसके बाद वो लोग क्लास के रोस्टर को पढ़ते हैं। नीरे हारुका को बताता है कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है। वहीं पर अब नीरे कहते हैं कि हमारी क्लास के अंदर तो सुओ, किरियो, सुगेरा भी है। ये सुनकर हारुका कहते हैं कि क्या तुम उन्हें जानते हो। जिस पर वो कहते हैं नहीं, पर मुझे ये पता है कि वो काफी कमाल के लोग हैं। जिसके बाद अब हारुका तो सीधा क्लास के अंदर ही जाने लगता है, लेकिन तभी नीरे और नाम पढ़ता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो डर कर कहता है कि आखिर ये पर्सन हमारी क्लास में क्यों है। जिसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हारुका नीरे से कहता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हो, प्लीज क्लास के अंदर सबसे फ्रेंडली रहना और स्माइल करते रहना। तो हारुका कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। जिस पर वो कहता है नहीं, मेरी बात सुनो, बॉफुन के मेंबर एक साथ इकट्ठा होते हैं इस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्योंकि तुम टाउन से बाहर के हो तो शायद से लोगों को तुम पर शक होगा और वो तुमसे पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसलिए थोड़े फ्रेंडली रहना और ये शो करना कि तुम उनके दुश्मन नहीं हो। हारुका उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ वहीं पर वार्म अप कर रहा होता है। तो नीरे उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि पता नहीं क्लास के अंदर कैसे कैसे लोग होने वाले हैं, तो मैं रेडी हो रहा हूँ। तो नीरे उसे कहते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, तुम एक आउटसाइडर हो तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, अगर ऐसा हुआ तो पूरा स्कूल ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे। जिस पर हारुका कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो सभी लोग मेरे खिलाफ भी हो जाए तो, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ टॉप पर आने के लिए, वो भी लड़कर। जिसके बाद वो लोग क्लास के अंदर जाते हैं। सभी लोग अब उन्हें ही देखने लगते हैं। ये देखकर नीरे काफी डर जाता है और कहते हैं कि ये सभी लोग तो हम लोग को डेथ स्टेयर दे रहे हैं। वहीं हारुका कहते हैं कि सभी स्टूडेंट इतने भी बुरे नहीं है। तब एक स्टूडेंट हारुका के पास आता है और कहते हैं कि तुम हारुका हो है ना। तो हारुका कहता है हाँ मैं हारुका हूँ, तुम कौन हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर नीरे डर जाता है और अब वो हारुका को रोकने की कोशिश करता है और अब वो स्टूडेंट से माफी मांगता है हारुका के बिहेवियर के लिए। और अब उस बंदे से कहता है कि तुमने आई पैच डाल रखा है और ये ईयरिंग, इसका मतलब तुम वही हो। नीरे उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा होता है। तो वो बंदा उसे कहता है हाँ तुमने सही समझा, मैं लियोनार्डो डी कैप्रियो हूँ। ये सुनकर हारुका एक्साइटेड हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम ओवरसीज से
हो, है ना? मैं भी। तभी लियोनार्डो से कहते हैं नहीं, मैं जापानीज हूँ। वहीं नीरे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है और कहता है कि लियोनार्डो इतना ज्यादा फ्रेंडली कैसे है, मुझे लगा कि ये काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड होगा। वो उसे कहते हैं तुम सुओ हो, है ना? जिस पर वो कहते हैं हाँ, सभी लोग मुझे सुओ बुलाते हैं। वैसे ये जो आई पैच है ये एक एंशिएंट चाइनीज स्पिरिट को मेरी राइट आई के अंदर सील करके रखता है। तब नीरे कहता है कि लेकिन ये तो पास्ट एक्सीडेंट की वजह से है ना? तो सुओ कहते हैं हाँ, सभी लोग यही कहते हैं। वहीं पर हारुका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे इसे लड़ने दो, ये तो बातें करता जा रहा है। तभी नीरे उसे रोकता है और कहता है कि सुओ फर्स्ट ईयर्स के बीच में। तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि सुओ हारुका से कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो जान लिया, अब हारुका तुम अपने बारे में बताओ। ऐसा बोलने के बाद वो उसके काफी करीब आ जाता है। ये देखकर नीरे घबरा जाता है और कहते हैं इसका मतलब मेरा शक सही था, टाउन के बाहर के लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता है। इस फाइट को शायद से मैं रुका नहीं पाऊंगा। वहीं पर अब हारुका सुओ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सुओ हारुका को पैट करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, तुम काफी अमेजिंग हो, कल की मेन स्ट्रीट की फाइट में तुम हीरो थे। यह सुनकर बाकी सभी सुओ से कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, आखिर ये कौन है? तो सुओ उनसे कहता है कि तुम लोगों ने सुना ही होगा कि कल मेन स्ट्रीट पर फाइट हुई थी। हिरागी और बाकी कुछ स्टूडेंट वहाँ पर गए तो थे, पर उनसे पहले वहाँ पर हारुका था जो कि सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। यह सुनकर नीरे भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और अब वो हारुका से कहते हैं क्या सच्ची में? जिसके बाद अब बाकी सभी लोग भी सामने आते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना था कि हिरागी जा रहा है, इसे मैंने चिंता नहीं करी और वापस चला गया। वहीं दूसरा बंदा कहता है मैं भी, मेरी दादी वहाँ पर थी और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक स्टूडेंट था फूरिन का जो कि न्यू स्टूडेंट था। वहीं पर अब दूसरा बंदा कहता है कि मुझे पता था कि टाउन के बाहर से कोई आ रहा है। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। सभी लोग अब हारुका के काफी करीब आ जाते हैं जिसे देखकर वो शर्मा जाता है। वहीं अब नीरे थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि फाइट नहीं होगी और लगता है कि ये सभी लोग हारुका को अपना दुश्मन नहीं समझ रहे हैं, तो हारुका भी इन लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानेगा। तभी एक स्टूडेंट हारुका से कहता है कि वैसे तुम टाउन के बाहर से ऐसी जगह पर क्यों आए हो? जिस पर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ टॉप पर आने के लिए। यह सुनकर पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है। वहीं पर अब नीरे घबरा जाता है कि इन लोगों की लड़ाई ना शुरू हो जाए। वो अब उन सभी लोगों को समझाने लगता है कि तुम लोग को गलतफहमी हो रही है, ये तुम लोग को मारने नहीं आया है। तो अब हारुका उसे कहता है कि मैं लोग को मार नहीं आया हूँ। तो अब नीरे उसे कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि एक बेंच उड़कर उन दोनों के बिल्कुल बीच में से जाता है। ये देखकर नीरे डर के मारे नीचे गिर जाता है। हम लोग को पता चलता है कि वो बेंच एक स्टूडेंट ने उनकी तरफ फेंका है। उस बंदे को देखकर हारुका एक्साइटेड हो जाता है। तभी नीरे उसे रोक देता है और उसे कहते हैं कि तुम इसे नहीं लड़ सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्टूडेंट पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक बंदा है। स्टूडेंट का नाम है क्योटारो सुगीशिटा। वहीं हारुका कहता है कि मुझे तो मैड डॉग्स पसंद है। तभी सुगीशिटा हारुका से कहता है कि मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका को काफी जोर से मुक्का मारने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं। वहीं पर अब सुगीशिटा का हमला जाकर सीधा बेंच के लगता है और वो बेंच पूरी तरीके से कुचल जाता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि सुओ ने तो नीरे को टाइम पर साइड कर दिया, नहीं तो हमला उसे ही लग जाता। जिसके बाद हारुका सुगीशिटा को देखकर कहते हैं कि फूरिन हाई स्कूल से मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारा अटैक बहुत बढ़िया था, मुझे यही चाहिए। वहीं पर अब सुगीशिटा उसकी तरफ काफी गुस्से में देख रहा होता है। और इसी के साथ हुआ था ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आजकल काफी सारे कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।